गुड मॉर्निंग टू आल स्टूडेंट्स। आइए बच्चों, हिंदी वाटिका क्लास 8 का लेसन 11 डायरी के पढ़ने का शेष भाग देखते हैं। मंगलवार 19 नवंबर रात्रि 10:45 हैं। 10:45 प्री डायरी। आज मैं गांधी स्मारक देखने गया था। इस स्मारक की स्थापना 1956 में की गई थी। इसकी विशेषता यह है कि प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे सूर्य की किरणें उसी स्थान पर पड़ती हैं जहां पर महात्मा गांधी की अस्थियों को विसर्जित करने से पूर्व रखा गया था। फिर हम विवेकानंद रॉक मेमोरियल भी देखने गए थे। यह एक स्मारक है जो समुद्र में स्थित चट्टान पर स्थापित है। कहा जाता है एक बार स्वामी विवेकानंद ने इस चट्टान पर बैठकर गहन ध्यान लगाया था। तब उन्हें अपने लक्ष्य के प्रति उचित मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था। उनकी स्मृति में यह मेमोरियल स्थापित किया गया है। यहाँ पहुँचने के लिए नौका या स्टीमर का प्रयोग किया जाता है। हमने यहाँ पहुँचने के लिए नौका ली थी। स्टीमर बहुत जल्दी पहुँचा देता है। हम लोग समुद्र की लहरों का आनंद लेना चाहते थे। तुम्हें मालूम है, मैंने नौका में बैठकर समुद्र की लहरों को अपने हाथों से उछाला भी था। सच में बहुत मज़ा आया था। समुद्र भ्रमण करने का मेरा सपना साकार हो गया। यहाँ विवेकानंद की मूर्ति स्थित है और दर्शक मीन्स देखने वाले यहाँ एक ही चट्टान से देवी कुमारी के पद चिन्ह, पैरों के चिन्ह, श्रीपद पराई के दर्शन कर सकते हैं। हमने भी उनके दर्शन किए। वहाँ बहुत शांति थी और दूर तक फैला समुद्र सच में मन मोह ले रहा था। शुभ रात्रि। तुम्हारा भावी। आइए नेक्स्ट डायरी देखते हैं। बुधवार 20 नवंबर रात्रि 11:22 है। प्री डायरी। आज माँ ने बताया कि कल हम वापस घर चले जाएंगे, इसलिए मैं सबसे पहले अपने दोस्तों के लिए कुछ उपहार लेने के लिए बाजार गया। मैंने शंख, मोती और शैवाल से बने सेपीस अपने सभी दोस्तों के लिए खरीदे। माँ ने साउथ सिल्क की साड़ियाँ, काजू और टाफियाँ खरीदी। शाम को हम लोग सूर्यास्त का दृश्य देखने के लिए गए। जिस प्रकार सूर्योदय का दृश्य देखने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा थे, उसी प्रकार सूर्यास्त का दृश्य देखने के लिए भी सागर तट पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। लोग बहुत उत्साहित थे उस दृश्य को अपने कैमरे में कैद करने के लिए। सूर्य धीरे धीरे आसमान से नीचे उतर रहा था और अपनी पूरी उष्मा अपने में समाहित करता जा रहा था। सूरज जिस प्रकार गोले के रूप में उदय हुआ था, उसी प्रकार पूरे गोले के रूप में नीचे आ रहा था। उसका नारंगी रंग पानी में अपनी आभा फैला रहा था। समुद्र के ऊपर और लहरों के बीच में छन कर आता हुआ उसका प्रतिबिंब बहुत अनोखा था। इतना अनोखा दृश्य मैंने पहले कभी नहीं देखा। धीरे धीरे सूरज नीचे उतरता गया। ऐसा लगने लगा जैसे वह समुद्र के अंदर समाता जा रहा है और एकाएक वह समुद्र के अंदर समा गया। क्या अद्भुत दृश्य था। कहते हैं पूर्णमासी को 2 अद्भुत दृश्य, पश्चिम में डूबता हुआ सूरज और पूर्व में निकलता हुआ चंद्रमा, दोनों दृश्य साथ साथ देखे जा सकते हैं। काश मैं भी उस दृश्य को देख पाता। शुभ रात्रि। तुम्हारा भावी। आइए नेक्स्ट डायरी देखते हैं। शुक्रवार 21 नवंबर रात्रि 10:20 हैं। प्रिय डायरी। आज मेरा मन कर रहा था कि कन्याकुमारी की पश्चिमी तट
पश्चिमी घाट पर से ओलाकारुवी जलप्रपात देखने का, परंतु आज हमें वापस आना था इसलिए मैं वह नहीं देख पाया। कहते हैं यह जलप्रपात बहुत ही सुंदर है, काश मैं भी वहाँ जा पाता, पर समय का अभाव था। कल स्कूल भी जाना है इसलिए हम आज घर के लिए चल पड़े थे। कुछ देर पहले ही हम घर पहुँचे हैं। कल तुम्हें बाकी बातें बताऊंगा, आज इतना ही, बहुत थक गया हूँ। शुभ रात्रि। तुम्हारा भाभी। इस पाठ के लेखक S.K. पांडे जी हैं। तो बच्चों, आज का क्लास यहाँ पर समाप्त होता है। अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक नमस्कार।